हेलो एवरीवन, इस वीडियो में बात करेंगे बिहार नई जूनियर शिक्षक भर्ती यानी 6 to 8 की जो वैकेंसी आ रही है उसके सिलेबस को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। इसमें कितने पेपर होते हैं और उसका सिलेबस क्या क्या है, किस तरीके से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। ठीक है। और इसमें जो पदों की संख्या होगी वो 32,000 है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है। और मैं आपको बता दूं, जूनियर शिक्षक भर्ती के लिए आप किसी भी सब्जेक्ट के लिए, जैसे मैथ, साइंस, फिर उसके साथ सामाजिक अध्ययन और किसी भी भाषा का जो प्रीवियस ईयर पेपर का सोल्यूशन है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके साथ साथ जो सिलेबस की वीडियो है, चाहे आप मैथ साइंस ले लीजिए या सामाजिक या हिंदी, किसी भी सब्जेक्ट के सिलेबस की जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम में आप ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, आप वहाँ पे जा करके ज्वाइन करके टेलीग्राम को पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे मैं बता दूँ, सबसे पहले भाषा ए होता है। यहाँ पे भाषा में आपका इंग्लिश के 25 क्वेश्चन और हिंदी के 75 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें पासिंग मार्क्स आपका 30 होता है। अगर आप 30 मार्क्स लाते हैं तो पास माने जाएंगे, और जो इसमें पास होंगे उन्हीं का पेपर 2 चेक होगा। ठीक है। जो दूसरा पेपर होगा उन्हीं का चेक होगा, जो ये लैंग्वेज वाले पार्ट में पास होंगे। केवल 30% मार्क्स लाने हैं, यानी 30 मार्क्स, 100 में से 30 मार्क्स लाने हैं। ठीक है। अब आगे देखते हैं। यहाँ पे कक्षा 6 से 8 के लिए इनमें से 120 का जो सेकंड पेपर होगा 120 मार्क्स का पूछा जाएगा। उसमें सबसे पहला पार्ट यहाँ पे है 40 अंक का जो जीके पार्ट होगा, यानी कि सामान्य अध्ययन वाला जो पार्ट होगा उसमें 40 मार्क्स के रहेंगे और 80 मार्क्स का आपका सब्जेक्ट रहेगा। ठीक है। तो 40 नंबर में जो जीके वाला पार्ट है उसमें क्या क्या रहेगा? प्राथमिक गणित रहेगा, सामान्य जागरूकता रहेगा, सामान्य विज्ञान रहेगा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन रहेगा, फिर भूगोल रहेगा। ठीक है। तो ये आपके 40 मार्क्स के पूछे जाएंगे। फिर आपका जो सब्जेक्ट है 80 अंक के प्रश्न आपके अपने विषय से संबंधित रहेंगे। जैसे विज्ञान और गणित के जो अभ्यर्थी हैं वो गणित विज्ञान से क्वेश्चन 80 के पूछे जाएंगे, यानी कि 40 पूछा जा सकता है विज्ञान का और 40 गणित के पूछे जा सकते हैं। ठीक है। सामाजिक अध्ययन के अभ्यर्थी को संपूर्ण सामाजिक अध्ययन के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, टोटल 80 मार्क्स के। जो सामाजिक विज्ञान के अभ्यर्थी हैं उनको टोटल 80 मार्क्स का, और गणित विज्ञान के लिए 40-40 दोनों सब्जेक्ट ऐड हो सकता है, क्योंकि जो गणित विज्ञान के अभ्यर्थी है दोनों पेपर रहेंगे। मैथ्स, ये आपका मतलब मैथ्स भी रहेगा और साइंस भी रहेगा। ठीक है। फिर उसके बाद भाषा, यानी भाषा विषय से संबंधित जो अभ्यर्थी रहेंगे उनका भी टोटल 80 मार्क्स ही पूछा जाएगा। अगर आप एसएसटी से हैं तो एसएसटी के 80, भाषा से हैं तो 80, गणित विज्ञान है तो 40-40 पूछे जा सकते हैं, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन टोटल 80 ही रहेगा। ठीक है। तो इस तरीके से जो वैकेंसी रहेगी वो गणित और विज्ञान के अध्यापक के लिए रहेगी, सामाजिक विज्ञान विद्यालय अध्यापक के लिए रहेगी और भाषा विद्यालय अध्यापक के लिए रहेगी। तो ये सारी डिटेल में सारी इन्फॉर्मेशन है। जो पेपर होंगे आपके पेपर 1 और पेपर 2, 2 पेपर होंगे। ठीक है। जिसमें पहले पेपर में 100 नंबर का क्वेश्चन रहेगा लैंग्वेज का, जिसमें 30 नंबर लाने रहेंगे, और आपका 120 नंबर का जो होगा, जो मेरिट बनती है, वो आपका ये सब्जेक्ट का आपका 80 नंबर रहेगा और 40 नंबर जीके का पोर्शन रहेगा, सामान्य अध्ययन का। ठीक है। तो एक बार और मैं बता दूं, अगर आप सिलेबस 6 to 8 के लिए जो भी सिलेबस है किसी भी सब्जेक्ट का, उसके साथ साथ प्रीवियस ईयर का जो सोल्यूशन है और सीटेट की क्लासेस हैं, या फिर आप इसकी मैथ्स की क्लासेस का जो मैथ्स की क्लासेस मैंने क्वाड्रेटिक क्वेश्चन करा रखा है, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, सभी क्लासेस जो भी हैं आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में आप सभी क्लासेस की लिंक मिल जाएगी। उसके साथ साथ मैं टेलीग्राम का लिंक दूंगा जिस पे आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं सभी सिलेबस की, और सीटेट के पेपर 1 पेपर 2 का सिलेबस का पीडीएफ दे रखा है, और उसके साथ साथ जो भी क्लासेस रहेंगी उसकी अपडेट आपको मिलती रहेगी टेलीग्राम पे। तो कृपया आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करिए, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और उसके साथ साथ कमेंट बॉक्स में भी दे दूंगा। ठीक है। वीडियो कैसा लगा? वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।